24 अप्रैल 2026 को एक ऐसी मूवी रिलीज हो रही है, इतनी बड़ी मूवी जो अगर चल गई तो जितने भी रिकॉर्ड आपने सुने हैं, अवतार, टाइटैनिक, एवेंजर्स एंड गेम, वो बहुत छोटे पड़ जाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसे बड़े सितारे की, ऐसे बड़े स्टार की मूवी है जो बिना इंटरनेट के ज़माने में इतना फेमस था कि उनकी करोड़ों कॉपियाज बिकती थी। जो सीडी डीवीडी जो भी उस टाइम पे चलता था, वो उनके म्यूज़िक एल्बम की लाखों करोड़ों सीडी बिकती थी। इतना फेमस आदमी जिसका नाम था माइकल जैक्सन। जी हाँ, माइकल जैक्सन पे एक बायोपिक बन रही है। उनके खुद के भतीजे उनका रोल निभा रहे हैं जिसका नाम है ज़फ़ार जैक्सन। 29 साल के ज़फ़ार, मतलब जब उनकी डेथ हुई थी 2009 में, तो वो खुद 4-5 साल के रहे होंगे, क्योंकि 26 साल हो गया इस बात को। और इतना बड़ा काम, क्योंकि जब वो खुद 4-5 साल के थे तो उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि माइकल जैक्सन कौन है, और कौन है ये तो पता होगा, बट वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब उतनी उम्र में आइडिया नहीं होगा। जब वो चल बसे थे उस टाइम भी कोई आइडिया नहीं होगा। तो बड़े होके इतने सालों के बाद उनका अभिनय निभाना, उनके जैसी मूव्स करना, वो बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर ये चुनौती उन्होंने अच्छे से पार कर लिया और अगर फैंस ने दिल से अपना लिया इस मूवी को, तो ये मूवी छप्पड़ फाड़ के रख देगी। कोई ऐसी बायोपिक भी नहीं होने वाली है कि एक डॉक्यूमेंट्री की तरह दिखा देते हैं, किसी अपने को पकड़ लेते हैं, उनके भतीजे को या किसी को भी, और कम बजट में हम सल्टा देंगे इस मूवी को। ऐसा कुछ नहीं है। 155 मिलियन डॉलर इसमें लगे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये एक बायोपिक के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इतने बड़े अमाउंट से आप समझ सकते हो कि कितना खर्चा किया गया होगा लाइटिंग पे, जो डांस मूव है, जो स्टेज बनाया गया होगा, जो क्राउड मूवमेंट दिखाया गया होगा, उस सब पे कितना खर्च किया होगा। हालांकि मुझे ये अभी तक पता नहीं चला कि जो गाने दिखाई देंगे, जो सुनाई देंगे थिएटर्स के अंदर, वो माइकल की आवाज़ में होंगे या फिर ज़फ़ार खुद गाएंगे। हो सकता है कुछ कस्टमाइज़ करे, वो उनकी आवाज़ कस्टमाइज़ करने की कोशिश की जाएगी, जो बात कर रहे हैं वो सब। बाकी गाने मुझे लगता है कि माइकल जैक्सन की आवाज़ सुनाई देगी हमें थिएटर्स में, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। माइकल जैक्सन के बारे में तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े सितारे हैं कि अगर आप कहीं भी उनका नाम टाइप कर दोगे गूगल पे, यूट्यूब पे, तो हज़ारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे, खरबों में व्यूज़, मिलियन में, बिलियन में व्यूज़। तो वो तो बहुत बड़े सितारे थे। लेकिन ज़फ़ार के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि वो कैसा, जैसा कि छोटा सा एक टीज़र आया है इसका, तो टीज़र में तो हालांकि ठीक ठाक दिख रहे हैं। लुक कॉपी करने की कोशिश की गई है, हल्का फुल्का चेहरा मिलता भी है। जो पुराने जो जैक्सन थे, जब वो ब्लैक कलर में थे, तो उस टाइम पे ये जो उनका चेहरा है वो थोड़ा मैच कर रहा है। बट कुछ सालों के बाद उनका सर्जरी हुआ था, प्लास्टिक सर्जरी, उसके बाद वो पूरी तरीके से गोरे हो गए थे। तो वो वाला किरदार ज़फ़ार निभाएंगे या फिर नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। पूरी तरीके से आप अगर ब्लैक हो, उसके बाद पूरी तरीके से वाइट हो के, तो उतना मेकअप करना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। ब्लैक वाला हिस्सा ही शायद हमें ज़्यादा दिखाया जाएगा। और इसके बाद डांस मूव तो वो कॉपी कर ही सकते हैं, गाने तो माइकल जैक्सन के अंदाज में जो आवाज़ है वही सुनाई देगी थिएटर्स में, मुझे ऐसा लगता है। बट सबसे जो ज़रूरी बात है कि उनके नाम पे जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो बहुत सारी थी और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो वो सब मूवीज़ में दिखाया जाएगा या नहीं, ये इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। हालांकि ना ही दिखाया तो अच्छा है, क्योंकि बेबुनियाद वो जो कंट्रोवर्सी थी सब रफा दफा हो गया था। तो मुझे लगता है कि ये मूवी अगर आएगी, मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जो लोग फ़ैन हैं उन्हें भी इंतज़ार होगा इस मूवी का। ये मूवी अगर लग गई और बहुत अच्छी तरीके से ज़फ़ार ने निभाया, जो भी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस मूवी में अपना काम किया है, उन्होंने अगर बेहतरीन काम कर दिया, तो मूवी ये हिला के रख देगी पूरे वर्ल्ड में। आप ये नहीं कह सकते हो कि किसी एक कंट्री में ज़्यादा पैसे कमाएगी, क्योंकि माइकल जैक्सन का नाम पूरी दुनिया में था, तो ये वर्ल्ड वाइड छा जाएगी।